राकेश जी वापस बिहार आते हैं और उससे पहले प्रमोशन कर दिए हैं। बहुत बार ऐसा होता था कि लालू प्रसाद के यहाँ से फोन आता था, लालू प्रसाद जी का फोन आता था कि देखिए इस गांव में ये हो गया है। आईजी के पास लालू प्रसाद से मिल के मुझे लगा कि ये बहुत हैंड्स ऑन है, इनको हर चीज का खबर था जो वो डिस्कस कर रहे थे डीजी से। अब आता है 1991। जी 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 जब आप और राकेश जी वापस बिहार आते हैं और उससे पहले जो कांग्रेस का शासन था, जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री थे, वो बदल चुका होता है और बिहार में मुख्यमंत्री होते हैं लालू प्रसाद यादव। जब आप आए यहाँ पटना और जब पहली पोस्टिंग आप लोगों की जो हुई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो स्पेशल ब्रांच में पोस्टिंग हुई एसपी के तौर पे। स्पेशल ब्रांच को लेकर के आपने बड़ा दिलचस्प लिखा है कि ये सरकार के लिए एक तरीके से आंख और कान का काम करते हैं। आप लोग सूचनाएं जुटाते हैं, सरकार से साझा करते हैं और तमाम चीजें। और लालू यादव से मिलने के लिए भी आप मतलब इच्छुक थी। बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में आपने सुना। पहली मुलाकात आपकी कब हुई लालू प्रसाद जी से, जब वो मुख्यमंत्री थे और आप एसपी थी? हम एसपी स्पेशल ब्रांच में थे। आई थिंक हम एसपी जी होंगे या एसपी, कुछ ऐसे ही नॉमेनक्लेचर होता था, मुझे याद नहीं है। तो एक घटना हुआ था तो मिस्टर कृष्ण प्रकाश जी आईजी थे या एडिशनल डीजी थे, डेजिग्नेशन मुझे बिल्कुल स्पष्ट याद नहीं है, लेकिन ये डीजी ही होंगे या आईजी होंगे। उन्होंने कहा, वो मेरे बॉस थे, तो उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। सो चीफ मिनिस्टर से मुलाकात हो जाएगी, इतने दिन के बाद तुम स्टेट वापस आई हो। तो मैं वहां गई थी, तो लालू प्रसाद को मैंने देखा। उस वक्त तो एकदम उनका हाइट पे वो थे, बिल्कुल मास लीडर माने जाते थे। तो उन्होंने उन दिनों बिहार में बहुत कास्ट का दंगा होता रहता था, तो कुछ आरा में हुआ था जो मुझे याद आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि इनको भी आरा भेज दीजिए, इनको आरा कंट्रोल कर लेगी। तो मेरे आईजी भी थोड़ा घबराए और मैं भी घबराई कि मैं तो अभी बस एक ही हफ्ता पहले आई हूँ, अभी तो सेटल भी नहीं हुई हूँ और स्टेट का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। तो आईजी ने मुझे रेस्क्यू किया। उन्होंने कहा कि अभी तो ये लौटी है 5 साल के बाद स्टेट, सो इनको थोड़ा काम समझने दीजिए, फिर इनका पोस्टिंग करेंगे। तो इस तरह से मेरा उस वक्त पोस्टिंग नहीं हुआ, लेकिन लालू प्रसाद से मिल के मुझे लगा कि ये बहुत हैंड्स ऑन है, इनको हर चीज का खबर था जो वो डिस्कस कर रहे थे डीजी से। उस वक्त मुझे बहुत समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था, लेकिन जो मैंने क्वेश्चंस उनका सुना और जो आईजी साहब के साथ उनका डिस्कशन हो रहा था, उससे मुझे लगा कि ही इज वेरी हैंड्स ऑन, उनको हर चीज का नॉलेज है, ये मुझे लगा। एक चीज और मेरे ध्यान में था कि मैं शायद आपसे पूछूंगा, उसके पहले आप जितने अपने मेल सीनियर से मिली थी, चाहे वो आपके आईजी थे, डीआईजी थे, जगन्नाथ मिश्र से भी जब आप एक बार आपकी छोटी सी मुलाकात हुई थी, तभी वो ऐसा लगा मुझे पढ़ते हुए, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि कहीं ना कहीं आपको वो फील हुआ कि आप महिला हैं। जब लालू यादव से आप पहली बार मिली, पहली मुलाकात में वो आपसे कह रहे हैं कि भाई जहाँ दंगा हो रहा है वहां इनको भेजिए, ये ठीक कर लेंगे, तो क्या आपको कुछ बदला हुआ लगा? वो एक नजरिया क्या बदला? यस, माहौल बदला हुआ लगा। वो महिला है वाला फीलिंग नहीं हुआ, लगा कि इनको कॉन्फिडेंस है कि हमको जाके, और वो शायद इसलिए हुआ क्योंकि हम बोकारो में रह चुके थे और आपने लिखा है हम अच्छा परफॉर्मेंस हुआ होगा। जो उस वक्त हम डाउटफुल थे कि मुझे क्या करेंगे, लेकिन बाद में मुझे लगा कि इन लोगों को पता था कि मैं काम करने वाली हूँ। या फिर उसी में आपने आगे भी लिखा है कि जो स्पेशल ब्रांच का काम होता था वो तमाम तरह की सूचनाएं जुटाना होता था, और एक घटना ऐसी हो गई कि आप लोगों से पहले वो सूचना मुख्यमंत्री को मिल गई थी। जी, क्या था वो, थोड़ा बताइए। ये अक्सर होता था, मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन से घटना का एग्जैक्ट है, लेकिन ये कोई घटना थी, हो सकता है। जैसा आपने लिखा है लेकिन हर बार नहीं, बट वेरी ऑफन आई वुड से, बहुत बार ऐसा होता था कि लालू प्रसाद के यहाँ से फोन आता था, लालू प्रसाद जी का फोन आता था कि देखिए इस गांव में ये हो गया है, आईजी के पास। तो उन लोगों को बड़ा खराब लगता था कि हमें देना चाहिए था इन्फॉर्मेशन टू द चीफ मिनिस्टर, नॉट द अदर वे अराउंड। लेकिन मोबाइल फोन का जमाना था, मोबाइल्स आ गया था, तो
खटाक से लोग फोन कर देते थे चीफ मिनिस्टर को या किसी को भी, और फोन का आई डोंट नो मोबाइल्स आ गया था कि नहीं, या एसटीडी था या जो भी हो, वो एसटीडी होगा, मोबाइल नहीं आया था, लेकिन गांव एसटीडी फैल गया था। तो जहां भी जो था वो सीधे उनका, ही वाज अ मास लीडर, तो कोई ना कोई अपने गांव का मुखिया हो, कुछ ना हो, वो लोग फोन करके बता देते थे उनको खट से। और हमारे यहाँ सिस्टम है खट से, और हमारे यहाँ सिस्टम है कि भाई थाने में जब खबर आएगा तो उसका ऑथेंटिकेशन होगा, तभी ऊपर पहुंचाया जाएगा। तो ये एक गैप हमेशा रहता था। जो नया बदले हुए बिहार के माहौल में ये मास लीडर और एक डिफरेंट लीडर का मुझे देखने का, कंपेयर करने का मौका मिला। स्पेशल ब्रांच के बारे में आपने लिखा है कि मतलब अपराध के बारे में जानकारी जुटाने के अलावा ये भी काम होता था आपका बतौर एसपी और फिर आपके सीनियर्स का, कि आप सरकार को ये भी बताएं कि उनके खिलाफ कौन सी रैलियां हो रही हैं, किसी नेता ने कुछ किया है क्या, मतलब सरकार पॉलिटिकल भी चलता रहता था। तो ऐसा इनपुट आपने दिया उस समय, या आपके ब्रांच ने आपके ग्रुप में लालू यादव को दिया? मुझे याद नहीं आ रहा है, वो डे टू डे था, हम तो मेजर इंसिडेंट लिखे हैं। कोई बड़ी पॉलिटिकल घटना जो आप लोगों ने उनको बताई हो कि भाई ये आपकी सरकार के खिलाफ हो रहा है? नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक दिन आप अपने घर पे हैं जी, और फोन आता है लालू प्रसाद जी कैबिनेट की मीटिंग चल रही है और मुख्यमंत्री जी अभी आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, क्या हुआ उस फोन के बाद? मैं घर आई थी, नवंबर का महीना था या कुछ ऐसे ही, तो घर आई और उसके बाद कहा गया कि चीफ मिनिस्टर आपको बुला रहे हैं। तो मैं गई वहाँ, हमारे आईजी भी वहाँ आए। तो उस वक्त पहले लालू, पूरा कैबिनेट बैठा हुआ था, मुझे याद है। तो चीफ मिनिस्टर मुझको देखते ही, वो कैबिनेट टेबल होता है उसके हेड पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए आपने इनका बहाली नहीं किया है कोई। तो मैंने देखा कि एक महिला अपने बच्चों के साथ थी और एक दो कांस्टेबल्स उनके साथ थे। तो मुझे समझ में नहीं क्या बोल रहे हैं। तो पता क्या चला कि उस महिला के पति लालू प्रसाद जी के अंडर में उनके सिक्योरिटी में था, उसका डेथ हो गया था। तो हमारे यहाँ प्रोविजन है कि कोई का डेथ हो जाता है कांस्टेबल के, तो उसके नेक्स्ट ऑफ किन को बहाल किया जाए। तो अनुकंपा के आधार पे बहाली करना था। तो इसका सब फॉर्मेलिटीज होता है कि उसका मेडिकल होगा, उसका हेल्थ चेकअप होगा, ये सब होगा, तब उसका होगा। तो थोड़ा फॉर्मेलिटीज में टाइम लगता है, कागज पत्र करना होता है, फाइल वाइल बढ़ाना होता है। तो उन लोग को डर था कि मैडम तो बहुत स्ट्रिक्ट है, कहीं नहीं करें, ये भी उन लोग को, लड़के कांस्टेबल लोग को डर था। बट मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी, मैं धीरे धीरे उस फाइल को बढ़ा रही थी। लेकिन उनको डर हो गया तो लोग सीधे चीफ मिनिस्टर के यहाँ चले गए। तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आप बहाल करिए इनको। तो मैंने आईजी भी तब तक आ गए, उन्होंने कहा कि भाई कर दो, जल्दी करो। तो हमने करके हम लोग निकल रहे थे, तब लालू प्रसाद जी रोक के बोलते हैं कि आपका प्रमोशन कर दिए, आज आपका शुभ दिन है, आज आपका शुभ दिन है, आपका प्रमोशन कर दिए हैं, जाइए डीआईजी पटना का पोस्टिंग कर दिया है। तो मैं थोड़ा चौंक भी गई, घबरा भी गई, क्योंकि डीआईजी पटना के अंडर में तो मैं रिपोर्ट ही की थी 1978 में, और वो इतना बड़ा पोस्ट था। और अभी भी जो डीआईजी वहां थे वो मेरे से 6 साल सीनियर थे। तो मुझे लगा कि इतने सीनियर पोस्ट पे हमको कैसे यंग डीआईजी को भेज रहे हैं। तो मैंने प्रोटेस्ट किया कि सर अभी तो वो मेरे से इतने सीनियर है, मैं उनको कैसे रिप्लेस करूंगी।